बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4 स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में रीडिंग कंप्लीट की थी पेज नंबर 41 तक। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 42 खोलें, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिए गए हैं टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1 MCQ मैं बुक से पढ़ती जाऊंगी और हम इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। सबसे पहले नंबर 1, इफ़ आवर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 98.6 फ़ारेनहाइट to 101 फ़ारेनहाइट, then its cause is। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 98.6 फ़ारेनहाइट से बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? फीवर। और अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे कम रहे, यानी नॉर्मल रहे 98.6, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से बढ़ जाए, एक्सीड कर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? फीवर। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है हॉट वेदर, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी सिटिंग इन द सन, ऑप्शन सी सिटिंग नियर फायर। स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी फीवर, क्योंकि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर में यानी 98.6 फ़ारेनहाइट से 101 या 102 तक जो है वो एक्सीड कर जाए तो उसे हम फीवर कहते हैं। MCQ नंबर 2, विच फूड हैज़ द हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट। स्टूडेंट्स, अब हमने ये जो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमने इसमें देखना है कि किस फूड का जो है वो उसमें कैल्शियम का कंटेंट हाई है। ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी मिल्क एंड ऑप्शन डी पल्स। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी मिल्क
इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होता है जो कि हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। What steps will you take to ensure others do not get the from you? स्टूडेंट्स, वो कौन सा स्टेप है जिसमें हमें जो है वो जब हमें फ्लू होता है तो हमें जो है वो दूसरों को ना लग जाए, उससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए? वॉशिंग हैंड्स, स्लीप फॉर मोर टाइम, सिट इन द सन, वियर मास्क। स्टूडेंट्स, जब किसी को फ्लू हो तो हमें चाहिए कि हम लोग जिसे फ्लू है, जो पेशेंट है उसे चाहिए कि अपनी नोज़ को कवर करे, क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज़ है जो कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट होती है छींकने से, खांसने से। इस वजह से जिसे फ्लू हो उसे चाहिए वो भी अपने नाक को कवर करे, मुंह को कवर करे मास्क से, और जो बाकी हैं उन्हें भी चाहिए कि जो उनके करीबी दोस्त हैं, जैसे क्लास फेलोज़ हैं, अदरवाइज़ तो अगर किसी को ये बीमारी है, फ्लू है, कोविड है, तो उन्हें घर में रेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। बट अगर वो जो है माइल्ड फ्लू है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो है मास्क वियर करके यानी प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करके जो है वो आ सकता है। बट दूसरों को इससे बचाने के लिए आपको, जिसे फ्लू है, वो मास्क पहनेंगे ताकि छींकने और खांसने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो किसी हेल्दी पर्सन पे अटैक ना करें और वो भी बीमार ना हो जाए। तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, वियरिंग मास्क। क्लियर? वियर मास्क। Wear mask. Number 4. What is the cause of polio? अब पोलियो जो है वो किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, हाउस फ्लाई से या मस्कीटो से? स्टूडेंट्स, पोलियो जो है वो एक वायरस है, जैसे हम कहते हैं पोलियो वायरस, कोरोना वायरस। तो इसका मतलब है ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से फैलती है ये। तो पोलियो का जो कॉज है वो है वायरस। तो इसमें ऑप्शन बी, वायरस, करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 5 देखें। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम कंटेजियस डिजीज़। अब हमें कंटेजियस डिजीज़ से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करनी चाहिए? ऑप्शन ए, वियरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड्स, वैक्सीनेशन। ऑप्शन बी, वियरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड्स, सिटिंग इन द सन। ऑप्शन सी, वॉशिंग हैंड्स, sitting in the sun, sleeping more. Option D, vaccination, washing hand, not sitting in the sun. So students, हमने जब पढ़ा था प्रिवेंटिव मेजर्स कंटेजियस डिजीज़ से बचने के लिए, तो उनमें हमने कौन सी 3 प्रिवेंशंस पढ़ी थी? वियरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड्स एंड वैक्सीनेशन। स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें वियरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड्स और वैक्सीनेशन। क्लियर? स्टूडेंट्स, ये 5 MCQs हैं। इनके अलावा आपकी बुक में एक दिया गया है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट में उन्होंने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ किया है जिसमें बताया है कि एक डॉक्टर और एक हेल्थ वर्कर इंक्वायर करेंगे कि हेल्दी लाइफ को गुजारने के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, हम कौन से वेज अडॉप्ट कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ को गुजार सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं इन्वेस्टिगेट। अब हमने क्वेश्चन करना है इन्वेस्टिगेट।
मैं यहाँ पे कॉलम ड्रॉ कर रही हूँ। प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स बताने हैं हमने 1 2 3, ये इस तरह बने हुए हैं कॉलम 1 2 3 एंड 4 5 6। तो मैं यहाँ पर इसी सीक्वेंस में 6 आपको प्रिंसिपल्स बता देती हूँ। आप इसी तरह अपनी बुक के ऊपर जो इन्वेस्टिगेट वाला पोर्शन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल हम जैसे लिख सकते हैं, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, एक्सरसाइज, ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ब्रशिंग टीथ, यूज डेयरी प्रोडक्ट्स, गेटिंग एनफ स्लीप। तो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम इन्हें अडॉप्ट करेंगे तो हम हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, जिनमें नंबर 1 ईटिंग फ्रूट्स एंड vegetables, number 2 drinking clean water, number 3 इसमें आप लिख सकते हैं brushing teeth, number 4 पे आप लिख सकते हैं getting enough sleep, number 5 exercise, और नंबर 6 पे आप लिख सकते हैं यूज डेयरी प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स ये कुछ 6 वेज हैं, अगर जिन्हें हम अडॉप्ट करेंगे तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं और गुजार सकते हैं। स्टूडेंट इसके अलावा आपकी ये जो है एक्सरसाइज, इसमें प्रोजेक्ट दिया गया है और प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा है ऑब्जर्व द किचन ऑफ योर होम एंड फाइंड आउट द फैक्टर्स विच मे कॉज डिजीजेस। एक साइड पे फैक्टर्स बताने हैं और डिजीजेस विच मे स्प्रेड, वे ऑफ प्रिवेंशन। अब आप ये खुद करेंगे, आपने घर में देखना है कि आपके किचन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बीमारी फैल सकती है। जैसे आपने खाना ढका नहीं हुआ, पानी को बॉयल नहीं किया हुआ इसी तरह पड़ा है। इसके अलावा किचन में जो है वो जगह जगह पर जो है वो मीठा और खाना गिरा हुआ है जिस पे मक्खियाँ आके बैठेंगी, उससे बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा जो है वो सफाई नहीं हुई हुई, पानी खड़ा है, तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स हैं आप किचन में देख सकते हैं और उनसे क्या डिजीज़ फैल सकती हैं एक कॉलम में आपने ये लिखना है, और वे ऑफ प्रिवेंशन यानी हम उनसे किस तरह एहतियात कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप अपनी मदर की हेल्प से जो है वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा मैंने खुद इस चैप्टर में से 5 ट्रू फॉल्स और 5 फिल इन द ब्लैंक्स बनाई हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। आप नोटबुक अपने सामने रखें और साथ साथ उतारते जाइए। सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स statement. Number 1, cough is an instant response of our body. Number 2, flu is a non-contagious disease. Flu is a non-contagious disease. Number 3, cancer and diabetes are non-contagious diseases. Cancer
and diabetes are non-contagious diseases. Number 4, children must sleep for 8 to 10 hours daily. Children must sleep 8 to 10 hours daily. Number 5, filtration is the easiest way to clean water. Filtration is the easiest way to clean water. स्टूडेंट्स, ये मैंने 5 ट्रू फॉल्स बनाए हैं, इसके अलावा भी बन सकते हैं। अब हम इन्हें 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है कफ इज एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। जो खांसी है वो हमारी बॉडी का एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स है। जब हमें गले में ख़राश होती है, दर्द हो रहा होता है, तो कफ़ जो है वो एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स है जो कि हमें ये बताती है कि गले में कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा फ्लू हो तब भी। तो ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है? ट्रू। नेक्स्ट इज फ्लू इज़ अ नॉन कंटेजियस डिजीज़। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो नॉन कंटेजियस डिजीज़ होती हैं वो एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती, और फ्लू जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो एक से दूसरे पर्सन में बआसानी ट्रांसफ़र हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। Cancer and diabetes are non-contagious diseases. Yes, this statement is true. Because cancer and diabetes are non-contagious diseases, it is not transmit from one person to the other person. Children must sleep 8 to 10 hours daily. Yes, true statement. Filtration is the easiest way to clean water. False, because boiling is the easiest way to clean water. Students, ये कुछ 5 true false दिए गए थे। अब आगे हमने करनी है fill in the blanks। तो तमाम बच्चे ये ट्रू फॉल्स जो है वो अपनी कॉपी के ऊपर नोटबुक पर नोट कर लें। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फिल इन the blanks. Number 1, the cuffing removes obstruction from the cuffing removes obstruction from the dash। ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं रुकावट को। TB is caused by a germ called TB is caused by
a germ called dash. Number 3, wash your hands properly for at least dash with soap. Wash your hands. Wash your hands properly at least dash with soap. Number 4, we can strengthen our dash by maintaining a balanced diet. We can strengthen our dash by maintaining a balanced diet. Number 5, air consists of various dash. Air consists of various dash. So students, number 1 है the coughing removes obstruction from the dash. windpipe यानी जो खांसी है वो हमारे गले में जो भी खराश वगैरह है जो रुकावट का बाइस बन रही है उसे हमारे विंड पाइप यानी सांस की नाली में से उस रुकावट को दूर करती है. नंबर 2, TB is caused by a germ called bacteria. स्टूडेंट्स, टीबी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, जबकि पोलियो, कोविड-19, फ्लू ये वायरस की वजह से फैलता है. नंबर 3, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली एट लीस्ट 20 सेकेंड विद सोप. नंबर 4, वी कैन स्ट्रेंथन यानी कुव्वत बख्शना अपने आप को. स्ट्रेंथन यानी कुव्वत को कहते हैं, ताकत को कहते हैं. वी कैन स्ट्रेंथन आवर डिफेंस सिस्टम बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड डाइट. नंबर 5, एयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस gases. Is it clear, students? Number 1 है the coughing removes obstruction from the windpipe. TB is caused by a germ called bacteria. Wash your hands properly at least 20 seconds with soap. We can strengthen our defense system by maintaining a balanced diet. Number 5, air consists of various gases. Is it clear? स्टूडेंट्स, अब हमारी जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है. ये चूँकि एक्सरसाइज में नहीं थे, मैंने आपको चैप्टर में से खुद करवाए हैं. अब हमने जो करना है स्टार्ट वो है डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग्स. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे.
Dictation words. Number 1, symptoms. Number 2, transmission. Number 3, prevention. Number 4, contagious. And number 5, permanently. Number 6, inflammatory. Number 7, conversation. Number 8, vaccination. Number 9, polluted. Number 10, strengthen. Number 11, requirements. Number 12, filtration. स्टूडेंट्स ये 12 डिक्टेशन वर्ड्स हैं, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ. नंबर 1 इज SYMPTOPMS, symptoms. SYMPTOMS, symptoms. Number 2, transmission. TRANS, trans, MISSION, mission, transmission. Number 3, prevention. PREVEN, when, TION, prevention. Number 4, contagious. CON, TAGIOUS, contagious. Number 5, permanently. PERMANENTLY, permanently. Number 6, inflammatory. INFLAMMATORY, inflammatory. Conversation. CON, VER, SACTION, शन. तो स्टूडेंट्स इन्हें हम 4 syllable बना के भी कर सकते हैं. Conversation. Number 8, vaccination. VACCINATION, vaccination. Number 9, polluted. POLLUTED, polluted. 10, strengthen. STRENGTHEN, strengthen. Requirements. REQUIREMENTS,
requirements. Number 12, filtration. FILTRATION, filtration. स्टूडेंट्स ये 12 डिक्टेशन वर्ड्स हैं. इनके अलावा भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं आपके चैप्टर में, आपने उनके स्पेलिंग्स भी याद करने हैं. इसके अलावा जो आपके आगे क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे तो आपने उनको भी अच्छे तरीके से याद करना है. अब हमने करने हैं वर्ड्स मीनिंग्स. स्टार्ट करते हैं. वर्ड्स मीनिंग्स देखिए. वर्ड्स मीनिंग्स. नंबर 1, सिम्टम्स. सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? अलामात. नंबर 2, प्रिवेंशन. बचाओ. ट्रांसमिशन, कंटेजियस. कंटेजियस का मतलब होता है मुतादी. नंबर 4, ट्रांसमिट. मुंतकिल करना. नंबर 5, डायबिटीज. नंबर 6, इन्फ्लेमेटरी. इन्फ्लेमेटरी, सोजिश. जिसे हम सूजन भी कहते हैं. सॉरी, डायबिटीज का है ज़ियाबितस. नंबर 7, नंबर 7 है फटीग. और फटीग कहते हैं थकावट. नंबर 8 है सीरियल्स. सीरियल्स अनाज को कहते हैं. नंबर 9, मिलेट. और मिलेट बाजरा. नंबर 10, स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ कहते हैं कुव्वत को, ताकत को. नंबर 11, पॉइजनस, जहरीला. नंबर 12, सीव. छलनी को कहते हैं या छाननी को. स्टूडेंट्स ये 12 आपके वर्ड्स मीनिंग्स हैं. सिम्टम्स, अलामात, प्रिवेंशन, बचाओ, कंटेजियस, मुतादी, ट्रांसमिट, मुंतकिल करना, डायबिटीज़, ज़ियाबितस, इन्फ्लेमेटरी, सोजिश, फटीग, थकावट, सीरियल्स, अनाज, मिलेट, बाजरा, स्ट्रेंथ, कुव्वत, पॉइजनस,
जहरीला, सीव, छलनी। स्टूडेंट्स ये 12 डिक्टेशन वर्ड्स मीनिंग्स हैं। इनके अलावा भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स मैंने आपको रीडिंग के दौरान साथ साथ समझाए हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अब हमारे वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने स्टार्ट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बुक पर से बताती जाती हूँ और आप उसका आंसर नोट डाउन करते जाएं। स्टूडेंट्स खोलिए बुक पेज नंबर 42। खोल लिया? अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? राइट 3 रीजंस फॉर फॉलिंग सिक। क्या 3 रीजंस हो सकती हैं जो कि बीमारी का सबब बन सकती हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है पेज नंबर 33 पर। पेज नंबर 33। अब पेज नंबर 33 पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें 3rd लाइन जहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल जर्म्स, स्कैर्सिटी ऑफ फूड एंड एयर पॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये 3 रीजंस हो सकते हैं जिससे हम लोग बीमार हो सकते हैं। तो आपने जस्ट इसके आंसर में ये 3 नाम लिखने हैं, जर्म्स, scarcity of food and air pollution. Is it clear? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीजेस। स्टूडेंट्स इसमें आप लिख सकते हैं, इसका आंसर है आंसर नंबर 2 कंटेजियस डिजीजेस और नॉन कंटेजियस डिजीज। स्टूडेंट इस दोनों जो मैंने कॉलम किया है इसे, इनमें आपने कंटेजियस डिजीज़ की डेफिनेशन लिखनी है जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, और दूसरे कॉलम में आपने नॉन कंटेजियस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखनी है। अब जो मैं बोल रही हूँ उसे गौर से सुनिए। पेज नंबर 34 पर कंटेजियस डिजीज़ की डेफिनेशन है, द डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन इज़ कॉल्ड कंटेजियस डिजीज़। और इसकी एग्जाम्पल में लिखेंगे, यानी आप नंबर 1 पॉइंट में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और नंबर 2 में हम इसकी एग्जाम्पल लिख देंगे। इसी तरह नॉन कंटेजियस, तो इसकी एग्जाम्पल में आप लिखेंगे पोलियो, टीबी एंड हेपेटाइटिस। अब नॉन कंटेजियस डिजीज़ की डेफिनेशन भी पेज नंबर 34 पर है, नॉन कंटेजियस डिजीज़ वाले टॉपिक में। द डिजीज़ विच इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर इज़ कॉल्ड नॉन कंटेजियस डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ एंड कैंसर। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कफिंग? आंसर 3 कि जो कफ है उसका क्या बेनिफिट है, क्या उसका फ़ायदा है? कफिंग कैन प्रोपेल, कफिंग कैन, प्रोपेल का मतलब होता है दूर करना। कफिंग कैन प्रोपेल एयर एंड पार्टिकल्स ऑफ योर लंग। कफिंग कैन प्रोपेल एयर and other particles out of your lungs, out of your lungs and throat. उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं, कफ इज़ एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स आवर बॉडी, यानी कि जो कफ है वो हमारी बॉडी का एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स है। क्लियर स्टूडेंट्स? आंसर नंबर 4, हाउ डज वैक्सीनेशन सेव अस फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग अ डिजीज़? वैक्सीन हमें किस तरह डिजीज़ से कॉन्टैक्ट करने में बचा सकती है? आंसर 4, vaccines greatly reduce, vaccines greatly reduce the risk of infection by working with the body's natural defenses, working with the body by natural defenses to safely develop immunity to disease, to safely develop immunity to disease. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, वैक्सीन्स ग्रेटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ infection by working with the body by natural defenses to safely develop immunity to disease. इसके बाद है, what is meant by a balanced diet? आंसर नंबर 5 कि बैलेंस डाइट से क्या मुराद है? लेट्स सी। आंसर 5, सी बुक पेज नंबर 37. So students, open your book, page number 37. पेज नंबर 37 पे स्टूडेंट्स की पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनमें पॉइंट नंबर 6 देखिए, द डाइट हैविंग proportion of food components from each group is called a balanced diet. Is it clear? स्टूडेंट्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे हम करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस।
नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। नंबर 1 क्या है? Number 1 is look at the picture of drinking water filtration plant for the public and write the answer। क्या आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी को भर रहे हैं पीने के लिए। हमने इस पिक्चर को देखते हुए ये कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं उन्होंने, हमने इनको आंसर करना है। What is the function of a filter? फिल्टर का फंक्शन क्या है? आंसर क्या है इसका? ये मैं आंसर लिख रही हूं। फिल्टर इज अ डिवाइस और प्रोसेस that removes filter is a device or process that removes some unwanted components from वाटर। स्टूडेंट, फिल्टर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा प्रोसेस है जो कि रिमूव करता है अनवांटेड कंपोनेंट्स को वाटर में से। देन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है? कैन फिल्ट्रेशन ऑल्सो स्टॉप्स द जर्म्स? Filtration is the first and only sterilization method that eliminates bacteria by separating the microorganisms in the sterile medium. Filtration is the first and only sterilization method that eliminates bacteria by filtration is the first and only sterilization method that eliminates bacteria by separating the microorganisms from the sterilized medium. स्टूडेंट, फिल्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन्हें हम जो है वो स्टेरिलाइजेशन मेथड के ज़रिए, यानी कि ये वो मेथड है जिसके ज़रिए हम जर्म्स को यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को अलग कर सकते हैं पानी में से। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन जर्म्स बी किल्ड इन वाटर? सो आंसर इज बाय बॉइलिंग, बिकॉज बॉइलिंग इज द श्योरेस्ट मेथड टू किल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। क्या आंसर है? बाय बॉइलिंग, बिकॉज it is the surest method
surest method to kill disease causing microorganisms. Clear? नेक्स्ट है, हाउ कैन वाटर बी मेड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो स्टूडेंट्स आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, बाय बॉइलिंग एंड फिल्ट्रेशन आर द टू मेथड्स विच आर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन्वेस्टिगेट बुक पे करने वाला था, वो मैंने आपको बता दिया। एक्सरसाइज करते हुए प्रिंसिपल्स लिखने थे, और प्रोजेक्ट भी मैंने आपको बता दिया है, वो आप घर में कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।